अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राधिका देवी। आज मैं आपको अपनी इमोशनल कहानी बताने जा रही हूँ। मेरी और मेरे ससुर जी की स्टोरी को पूरा सुनिएगा। मेरी उम्र 26 साल है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत दिखती हूँ। यह बात 1 साल पहले की है। मेरी शादी बहुत अमीर घराने में हुई थी। मेरे ससुर के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। वह अपने शहर के जाने-माने शख्स थे। अमीरों की गिनती में मेरे ससुर का नाम आया करता था। मेरी शादी 2019 में सनी से हुई। मेरी शादी हुई। सनी बहुत हैंडसम था। जब वह मुझे पहली बार देखने आया तो मैं उसे देखते ही रह गई। मैंने भी सनी को शादी के लिए हाँ कह दी और सनी ने भी मुझे देखा। ऐसे ही एक दूसरे को देखते-देखते हम दोनों में वही प्यार हो गया था। मेरे ससुर जी को भी मैं बहुत पसंद आई थी। शादी होने के बाद मैं पहली बार अपने घर आई। मैंने इतना बड़ा बंगला अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और उससे भी अच्छी बात यह थी कि मेरे पति उसे जायदाद के इकलौते मालिक थे। फिलहाल तो मालिक मेरे ससुर जी थे, लेकिन उनके बाद तो मेरे पति को ही सब कुछ मिलना था। इतना सब कुछ देखकर मेरा ईमान डोलने लगा। मेरी सास नहीं थी। ससुर मेरे अभी यंग थे। उनकी उम्र 45 साल रही होगी। 5 साल हो गए थे सासू माँ को गुजरे हुए। मैंने एक दिन ससुर जी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। कह रहे थे, यार मुझसे अब रहा नहीं जाता। बहुत दिन हो गए। मेरी भी किसी से शादी करवा दो। यह कहते हुए मैंने ससुर जी को सुना। मैं तो डर गई। मैं सोचने लगी, अगर कोई दूसरी आ जाएगी, मेरी सासू माँ आ गई तो वह मुझ पर हुक्म चलाएगी और वह जायदाद में आधा हिस्सा मांगेगी। यही सोच सोच कर मेरी रातों की नींद उड़ गई। मेरे पति विदेश में रहते हैं। मेरी शादी को 3 दिन हुए थे जो मेरे पति चले गए थे। ससुर जी ने बहुत रोका पर वह नहीं रुके, क्योंकि उनकी नौकरी ही ऐसी थी। मेरे ससुर जी मेरे पति को बहुत प्यार करते थे। मैं भी अकेले पड़ गई थी। मेरी तो जैसी लाइफ कट रही थी तो बस मुझे ही पता था। ऊपर से यह ससुर जी की बातें सुनकर और मेरा दिमाग खराब हो गया था। एक दिन ससुर जी ने अपने बेटे सनी को फोन लगाया। सनी ने फोन उठाया और पापा ने यह बात सनी से कही, बेटा तू भी नहीं रहता यहाँ। मेरी जिंदगी में बहुत खालीपन है और मैं ऐसे कब तक रहूंगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सनी कहने लगा, पापा अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कल आपसे बात करूंगा। पापा कहने लगे, बेटा मेरी बात तो सुन। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। मैं चाहता था तेरी शादी हो जाए, उसके बाद मैं अपना कुछ सोचूंगा। पर सनी बात करने के को तैयार ही नहीं था और गुस्से में आकर फोन कट कर दिया। अब तो मैंने सोच लिया कि मुझे ही कुछ करना होगा। इस घर में कोई दूसरी औरत नहीं आनी चाहिए। मैंने अपने पैतरे फेंके। मैं वहां सब करने लगी जिससे मुझे देखकर ससुर जी का मन लग जाए। एक दिन मैं जोर से चिल्लाई। मेरी चीख सुनते ससुर जी दौड़ते हुए आए और कहने लगे, बहू क्या हुआ? मैंने कहा, पापा कुछ नहीं, बस मैं यहाँ से थोड़ा सा फिसल गई हूँ। मैं ठीक हूँ। मैंने एक्टिंग की जैसे मुझे दर्द हो रहा है। मुझे कहने लगे, चोट लगी है बहू, चलो मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। मैं दवा लेकर आता हूँ। मैंने कहा, नहीं पापा मैं ठीक हूँ। पापा ने मुझे अपने दोनों हाथों में से उठाया और बेड पर ले गए। ससुर जी ने मुझे ऐसे उठाया लिया जैसे किसी फूल को उठाते हैं। मैं बेड पर जाकर लेट गई। ससुर जी दवा लेकर आए।
और मेरे पैरों की मालिश करने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने ससुर जी से कहा, पापा, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है, यहाँ भी दवा लगा दो। पहले तो ससुर जी थोड़ा डर रहे थे। मेरी ज़्यादा कहने पर वह मेरी कमर में दवा लगाने लगे। मैंने थोड़ा और ऊपर को ब्लाउज कर दिया। अब पापा पिघलने लगे। वह अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। वह कमरे से जाने लगे। मैंने पापा को रोका और कहा, पापा थोड़ा और लगाइएगा, बहुत आराम मिल रहा है। पापा कहने लगे, बहू ठीक है, तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। मैंने कहा, नहीं, से ठीक हो, थोड़ी दवाई आप ही लगाइए, हाँ अच्छा लग रहा है। इतना कहते मैं ससुर जी का हाथ पकड़ लिया। ससुर जी कहने लगे, क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैंने आपको फोन पर बात करते हुए सुना था। आप किसी से कह रहे थे कि मैं कब तक ऐसे रहूंगा। मेरी जिंदगी में बहुत खालीपन है, तो आज मैं आपका खालीपन दूर कर देती हूँ। ससुर जी तो पहले से ही तैयार थे। इतना सुनते ही ससुर जी ने मुझे फिर से उठाकर बेड पर फेंक दिया। फिर ससुर जी ने चौके और चक्कों की बारिश कर दी। ससुर जी ने इतनी जोर जोर से किया कि मेरी चीखें निकल गई। मुझे दर्द हो रहा है। बहू तुम्हें तो कहती थी तुम मेरा खालीपन दूर करोगी, अब इतनी जल्दी हार मान ली। ससुर जी कहने लगे, मैं थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ, तुम घबराओ नहीं। ससुर जी ने मुझे भरपूर तरीके से सर की सैर कराई। इतनी ज्यादा सैर कराई कि तड़प दूर हो गई और ससुर जी का भी खालीपन दूर हो गया। अब ससुर जी भी खुश रहने लगे थे और मेरी चिंता भी दूर हो गई थी। अब कोई दूसरी इस घर पर नहीं आएगी। मेरे पति भी मुझसे दूर रहते थे और मैं तड़पती रहती थी। मेरी तड़प ससुर जी ने दूर कर दी और मैंने ससुर जी की प्यास बुझा दी। अब हम अपने बंगले में दोनों लोग खुश रहने लगे। अब यह सिलसिला दिन में और रात में भी चलता रहता है दोस्तों। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इसका 2 पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। राधे राधे।